हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। चैप्टर सॉल्यूशन का नाम है। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। ऐसा ही क्वेश्चन 7 अप्रैल को ही पूछा गया था, है ना। शिफ्ट 2 में ही पूछा गया था। हाँ, शिफ्ट 2 में ही पूछा गया था, 7 अप्रैल शिफ्ट 2। उसके एक दिन बाद जिसका पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था। मतलब उसमें एक्चुअल में मैथ्स का कॉलम पूछा गया था। मैंने अपलोड कर दिया है, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैं आपको बस इतना सा कहना चाहता हूँ, जितने भी शिफ्ट के एग्जाम होंगे ना, ठीक है, अगर मान लो आपके पास टाइम है, आप कुछ नहीं करना चाहते उस दिन, है ना, मैक्सिमम रिवीजन करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो मैं एक बार ये कहूँगा कि वो यूट्यूब पे आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी कोचिंग से बड़ी वो अरेंज कर देती है उन क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन कर देती है उनका। ठीक है ना, तो देख के चाहिए, है ना। वो क्वेश्चंस मतलब काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे आइडियल नॉन आइडियल की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछा, नो डाउट ये क्वेश्चन आपको आता होगा, मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। बट एक बार देख के जाइए, अगर आपके पास टाइम रहता है तो, और आपका माइंड रिलैक्स है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन आपसे हो जाता, मैं ऐसे ही कहूँगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जल्दी हो जाता ना थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन आप किस चीज़ का करें और वो क्वेश्चन के आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो शिफ्ट के क्वेश्चंस भी करें, ठीक है। और जनवरी शिफ्ट के, जैसे अप्रैल में देंगे तो जनवरी शिफ्ट के सारे शिफ्ट्स के क्वेश्चन करें। मान लो आपका 29 जनवरी को पेपर है, और या फिर फॉर एग्जांपल और 21 को कोई पेपर हो रहा है, तो आपको वो पेपर कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ये मैंने पहले ही बोला है और वापस मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इस वीडियो में, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री के हों, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 2020 से लेके 2025 तक जितनी भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं ना, उनको आपको, मैंने पहले बोल चुका हूं मैं ये बात कि आपको कर लेना चाहिए। लेकिन चलो आप नहीं कर रहे हैं, तो मैं एक चीज तो बोलना चाहूंगा कि एटलीस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर करके जाए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये मान के चलिए कि बहुत एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जो आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखें। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है आपको। ये क्वेश्चन है, मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर डज नॉट शो द बिहेवियर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। अब आपको पता है कि सर 3 बार तो आप वीडियो में बता चुके हो, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप कौन शो करता है, जो नेगेटिव की पॉजिटिव शो करे। डज नॉट पूछा है ना उसने, डज नॉट पूछा है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप कौन शो करता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं रोल्स लॉ से, नॉन आइडियल वाले वही शो करते हैं ना। तो आपको कौन सा आंसर देखना था, नेगेटिव डेविएशन वाला आंसर देखना था, क्योंकि डज नॉट पूछा है ना बच्चा उसने। क्या पूछा है, डज नॉट। तो आपको ये जो पहला एग्जांपल है ना, यही आंसर है आपका। और ये मैं आपकी खुशी के लिए बता देता हूं कि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, और ये इतना फेमस एग्जांपल है। मैं तो इसको फ्री के वापस 4 नंबर बोलूंगा। अब बच्चा ये क्वेश्चन तो हो गया, इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, है ना, ठीक है। ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ इसको कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप शो करेगा। कैसा शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप शो करेगा। तो बच्चा मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ठीक है, कि मैं मेरे टाइम पे जब पढ़ता था, इवन अभी भी मैं अगर जेईई मेंस का एनालिसिस करता हूँ या जेईई एडवांस का एनालिसिस करता हूँ या नीट का एनालिसिस करता हूँ, तो बेटा थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन सर बस आंसर लाने तक हो गया ना। ये जो बाकी के 3 ऑप्शंस है ना, क्या ये आपको पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल याद है? दैट इज द पॉइंट, दैट इज द की पॉइंट, कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ऐसे भी सोचना है आपको कि ये तीनों एग्जांपल्स पॉजिटिव डेविएशंस के हुए। क्या ये बात समझ में आती है? तो या कोई एग्जांपल ऐसा, अच्छा उसने मिनिमम ही पूछा था तो ये पॉजिटिव डेविएशन ही शो कर रहे होंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चा 5 साल के कितने क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ, लेकिन थ्योरेटिकल अगर आपको क्वेश्चन सही करने हैं ना, तो बार बार बुक पढ़ने से नहीं होगा। आप मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए, आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी। मेरा सजेशन तो यही है। मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना चाहिए था। आंसर लगाना अभी आपके लिए बड़ी चीज़, वो एग्ज़ाम में आप लगा दोगे, लेकिन आपके एग्जाम में उस क्वेश्चन में अगर एक ऑप्शन भी फंस गया ना इसका, और आपको ने वो क्वेश्चन देख रखा था पहले, तो फिर वो कोई मतलब वाली बात नहीं निकलेगी। तो इसका ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच।
जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सब मैं धीरे धीरे ऑब्वियसली शेयर कर ही रहा हूँ। पेपर को कैसे देना होता है, क्या करना होता है, उसके बारे में एक वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।